हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी स्टडी। मेरा नाम है रजत शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 गोदावरी रिवर। पिछली 2 क्लासेस में हमने कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गोदावरी रिवर। हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे गोदावरी रिवर का मैप, गोदावरी रिवर के बारे में फैक्ट्स, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी रिवर के ऊपर बनने वाले वाटरफॉल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं गोदावरी रिवर को इंडियन मैप के ऊपर। ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है ओडिशा, ये है मध्य प्रदेश और ये है गुजरात। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है त्रियंबक हिल से और जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1465 किलोमीटर्स का। महाराष्ट्र में ये 693 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 772 किलोमीटर्स का। जैसे ही ये रिवर बे ऑफ बंगाल में इंटर होने लगती है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नॉर्थ वाली साइड में गौतमी गोदावरी और साउथ वाली साइड में वशिष्ठ गोदावरी। अब हम स्टडी करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी रिवर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये इंडिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों है। वो कैसे, वो अब हम देखते हैं। ये सदर्न इंडिया या फिर पेनिसुला इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। सबसे लंबी रिवर है पेनिसुला इंडिया की और ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द रिवर गंगा। यानी कि इंडिया में लेंथ वाइज ये सेकंड नंबर पे आती है और थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। जो गोदावरी रिवर है इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्धा गंगा, जिसे हम ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं, और जो इसका डेल्टा रीजन है वो नेविगेबल है। गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है त्रियंबक हिल से, जो कि पड़ता है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एट एन एलिवेशन ऑफ 1067 मीटर इन वेस्टर्न घाट्स। इसका कैचमेंट एरिया है 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर। गोदावरी रिवर के बैंक पर ही कुंभ मेला, जिसे हम पुष्करम बोलते हैं, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाता हूँ, आप मेरे साथ साथ आंसर कीजिए। सदर्न इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? त्रियंबक हिल्स। गोदावरी रिवर का ओरिजिन किस स्टेट में से होता है? महाराष्ट्र स्टेट। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड ऑन द गोदावरी रिवर। वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, कुंभ मेला, ऐसे और 3 नाम दिए होंगे, तो आपने कुंभ मेला को टिक करना है। अब हम देखते हैं गोदावरी रिवर का बेसिन। अगर हम सदर्न इंडिया का मैप ड्रॉ करें, यहाँ महाराष्ट्र से ये फ्लो होना स्टार्ट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। यहाँ पे आ जाते हैं बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे आ जाते हैं ईस्टर्न घाट्स। वेस्ट पे हैं वेस्टर्न घाट्स, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। साउथ में आ जाता है बालाघाट और महादेव रेंज और नॉर्थ की तरफ आ जाता है सतमाला हिल्स, अजंता रेंज और महादेव हिल्स। गोदावरी रिवर की लेंथ है 1465 किलोमीटर और ये एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली रिवर है और जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। जो गोदावरी रिवर का बेसिन है वो एक्सटेंड करता है ओवर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ समादर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। गोदावरी रिवर के बैंक्स पर जो सबसे बड़ी सिटी है वो है राजमुंद्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी रिवर पर एक श्री राम सागर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है और हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जब भी ये रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। इस स्लाइड में हम देखेंगे गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये हैं त्रियंबक हिल्स, जहाँ से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे है दूधना और पूर्णा, ये है पैनगंगा, वारदा, वैनगंगा, इंद्रावती, साबेरी, प्रवरना, मंजीरा और मन्यार। इस स्लाइड से हमें ये भी पता चलता है कि जो गोदावरी रिवर है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कम हैं। इस स्लाइड में 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने वाले हैं और वो हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है प्रणीता रिवर
और जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है मंजीरा। तो हमारी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर। पूर्णा रीजन राइज होती है बिटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और ये गोदावरी रिवर को ज्वाइन करती है कंतेश्वर इन पूर्णा तालुका। इसकी लेंथ है 373 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया है 15,579 किलोमीटर। जो इसकी चीफ ट्रिब्यूटरीज हैं वो है पूर्णा पेंदी, उमा, कतेपूर्णा, निरुगु। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है पैनगंगा रिवर। इसे पेनगंगा भी कहा जाता है। ये ओरिजिनेट होती है अजंता रेंज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 686 मीटर्स। इसकी लेंथ है 676 किलोमीटर्स। कैचमेंट एरिया 23,898 स्क्वायर किलोमीटर। 676 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद ये वारदा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। अगर हम इसे मैप के ऊपर देखें, ये है पेनगंगा रिवर और ये है वारदा रिवर। ये पेनगंगा रिवर वारदा रिवर से इस पॉइंट पे आके मिल जाती है। इसी रिवर के ऊपर एक फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है सहस्त्रा कुंड। पैनगंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम है कयादू, पस, अरना, अरान, वाघरी। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है वारदा रिवर। वारदा रिवर ओरिजिनेट होती है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 777 मीटर इन सतपुरा रेंज नियर खीरवानी विलेज, मुल्ताई तहसील, बेटुल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ये रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश में 32 किलोमीटर चलने के बाद ये एंटर करती है महाराष्ट्र में और 528 किलोमीटर चलने के बाद ये ज्वाइन करती है वेनगंगा रिवर को। वेनगंगा और ये मिलकर कन्फ्लुएंस बनाती हैं जिसका नाम है प्रणहिता। प्रणहिता जाके गोदावरी रिवर में मिल जाती है। अगर हम इसे मैप के ऊपर देखें, ये है वारदा रिवर, ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, 32 किलोमीटर ट्रेवल करती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से एंटर करती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये जाके ज्वाइन करती है वैनगंगा को। वैनगंगा और वारदा मिलकर कन्फ्लुएंस बनाती हैं जिसका नाम है प्रणहिता और ये जाके मिल जाती हैं गोदावरी रिवर पे और गोदावरी रिवर जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। और जो वारदा रिवर है ये खुद एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता रिवर की। नेक्स्ट रिवर है वैनगंगा रिवर। वैनगंगा रिवर ओरिजिनेट होती है मुंदारा विलेज, डिस्ट्रिक्ट सियोनी, मध्य प्रदेश से इन द फुटहिल्स ऑफ सतपुड़ा माउंटेन्स। इसकी लेंथ है 635 किलोमीटर। ये है वैनगंगा रिवर, यहाँ से आती है वारदा। वारदा और वैनगंगा मिलकर एक कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं जिसका नाम है प्रणहिता और ये जाके मिल जाती है गोदावरी रिवर में। और जिस पॉइंट पे ये आके गोदावरी रिवर पे मिलती है उस पॉइंट का नाम है कालेश्वरम और जो पड़ता है तेलंगाना में। लेंथ हमने देख ली 635 किलोमीटर्स। कैचमेंट एरिया 51,000 स्क्वायर किलोमीटर। वैनगंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं घरावी, खोबरागड़ी, कथनाई, पोड़पंदी और जो राइट बैंक है वो है अंधारी। नेक्स्ट रिवर है प्रणहिता रिवर। जो प्रणहिता रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की और ये 34.87% ड्रेनेज एरिया कवर करती है। जो प्रणहिता रिवर है ये दो कन्फ्लुएंस से फॉर्म होती है, एक है वारदा और एक है वैनगंगा और यहाँ पे कन्फ्लुएंस से बनती है प्रणहिता। और इसकी शॉर्ट जर्नी में ये जाके मिल जाती है गोदावरी रिवर पे एट कालेश्वरम जो पड़ता है तेलंगाना में। इसकी लेंथ 113 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया 61,093 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वैनगंगा, वारदा, पैनगंगा और पैदावगुआ। नेक्स्ट रिवर है इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर ओरिजिनेट होती है कलहंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 914 मीटर्स। इसकी लेंथ है 535 किलोमीटर्स। यहाँ पे ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मैं आपको मैप से समझाता हूँ। ये है ओडिशा, यहीं पे पड़ता है कलहंडी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से ये 164 किलोमीटर फ्लो करती है वेस्ट की तरफ और 9.5 किलोमीटर ये बाउंड्री फॉर्म करती है छत्तीसगढ़ के साथ और उसके बाद ये 233 किलोमीटर फ्लो करती है छत्तीसगढ़ में और आके मिल जाती है गोदावरी रिवर से। जहाँ पर ये गोदावरी रिवर में मिलती है ये एक जंक्शन है 3 स्टेट्स के बीच में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के। चित्रकोटी फॉल्स है जो कि इंद्रावती रिवर के ऊपर है। और जो इंद्रावती की चीफ ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं पोड़ागड़ा, कपूर, मुरन, नारंगी, बॉडबिग, कोडरी, बांडिया, नंदिरा।
नेक्स्ट है साबरी रिवर। साबरी रिवर ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट्स इन उड़ीसा स्टेट फ्रॉम सिनक्रम हिल रेंज। इसे कोलव रिवर भी कहा जाता है उड़ीसा में। इस रिवर का कुछ पार्ट बाउंड्री भी फॉर्म करता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट के बीच में। साबरी रिवर मर्ज हो जाती है गोदावरी रिवर में इन कुनावरम। लेंथ है 1400 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया है 20,427 स्क्वायर किलोमीटर। सिलेरू रिवर, जिसे मचकुंड भी कहा जाता है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है साबरी रिवर की, जो एक ट्राई जंक्शन में आके ज्वाइन करती है साबरी रिवर को, और ट्राई जंक्शन बनता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा स्टेट से। और ये रही मैप पे साबरी रिवर। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है परवारा रिवर। ये ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ सह्याद्रीज, जिसे वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं, बिटवीन कुलंग एंड रत्नागढ़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1067 मीटर्स। ये सिर्फ ओनली ट्रिब्यूटरी है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर के साथ। लेंथ है 208 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया है 6537 स्क्वायर किलोमीटर। अम्ब्रेला वाटरफॉल प्रवरा रिवर के ऊपर है, और 200 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलने के बाद ये गोदावरी रिवर से मिल जाती है एट नेवासा। प्रवरा रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है मूला रिवर। प्रवरा रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है ये इंटायरली महाराष्ट्र स्टेट में ही आता है। नेक्स्ट है मंजीरा रिवर। ये रही मंजीरा रिवर। मंजीरा रिवर ही एक ओनली इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। ये ओरिजिनेट होती है बालाघाट रेंज से, बीड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर है ये, और ये गोदावरी रिवर से मिल जाती है जाके कंदाकुर्ती तेलंगाना में। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स। कैचमेंट एरिया है 30,844 स्क्वायर किलोमीटर। और जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं मंजीरा रिवर की वो हैं तीरना, करंगा, हलाई, लैंदी, मानर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटरफॉल्स जो बनते हैं गोदावरी रिवर के ऊपर। सिलेरू रिवर के ऊपर एक वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है दुधमा वाटरफॉल्स, जिसकी हाइट है 175 मीटर्स। ये सदर्न इंडिया का एक वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है। और कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं वो हैं बोगाथा, चित्रकूट, कुंटेला, पोचीरा, सहस्त्रकुंडा, तीरथगढ़। इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स दिए हुए हैं जो गोदावरी रिवर के बेसिन के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पे डैम्स के नाम है, उनकी रिवर या ट्रिब्यूटरीज, प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन और उनकी कैपेसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं गंगापुर डैम, दरना डैम, करंजवान डैम, भांदरदारा, ऐसे ये दिए हुए हैं। आप इनको एक बार स्टडी कर लेना। लास्ट में मैंने ये एक मैप दिया हुआ है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब आप गोदावरी रिवर को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो आप उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विकी स्टडी। थैंक यू सो मच।